तो सभी साथियों को बहुत प्यारा सा गुड मॉर्निंग एंड वेरी वेरी यू कैन से इम्पॉर्टेंट मैसेज दैट आई वुड लाइक टू गिव ऑल आवर स्टूडेंट्स दैट लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि कमिटमेंट टू आवर सेल्फ ओके एंड कमिटमेंट टू आवर स्टूडेंट्स इज़ द मेन थिंग। कई बार हमें लगता है कि हमारी लाइफ में कुछ और भी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें वीकनेस हो रही है, तो मैंने थीम ही यही रखा है, बी कमिटेड टू आवर स्टूडेंट्स एंड नॉट B12 इज द रियल कॉज ऑफ आवर एग्जॉशन और फेलियर। ठीक है, कई बार हम अपने थकान या फेलियर का कॉज फिजिकल उसमें ढूंढ रहे होते हैं कि फिजिकली हम इतना क्यों थक जा रहे हैं या इतनी थकान क्यों हो जा रही है। एक्चुअली कॉज होता है कि हमने जो इमोशनली सेल्फ जो है कहीं ना कहीं अपने आप को कमिटमेंट्स को पूरा नहीं किया होता है, तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो हमें कहीं ना कहीं गुमराह करती हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आप लोगों से बस सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इन सारी चीज़ों को देखते हुए नॉलेज जंक्शन तेज़ी से अपना वादा इस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करना चाहते हैं, उनके लिए ये आने वाले 1.5 महीने बहुत एक्साइटिंग होने वाले हैं। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने 23 ऑफ मई 2024 यानी कि अभी कुछ दिनों बाद जो 4:30 AM हमारी सीरीज़ है, यहाँ पर रिवीजन को शुरू करने का एक प्लान किया है, जिसमें कि हम लोग कंप्लीट रिवीजन अपने सारे स्टूडेंट्स के लिए लेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि केजे का है वादा, सबसे मजबूत है हमारा इरादा। ठीक है, तो केजे का जो वादा है वही उसका सबसे बड़ा इरादा रहता है। और वादा यही था मेरा पहले भी पुराने बच्चों से कि हम पुराने स्टूडेंट्स को जो कि हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं, उनको भी हम क्या करेंगे, अपने साथ स्ट्रीमलाइन करेंगे। लास्ट के कुछ 15-20 दिन, 1 महीना, जितना भी मुझे समय मिलेगा, मैं आप सब लोगों को, स्पेशली हमारे जो ओपन स्टूडेंट्स थे, जो प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं, जो हैं या नहीं हैं हमारे साथ अभी, उन सबको 4:30 AM रिवीजन की सीरीज़ में ज्वाइन कराना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारी 4:30 AM 23 ऑफ मई 2024 में वी हार्टली इनवाइट ऑल वन एंड ऑल टू कम एंड ज्वाइन दिस सीरीज, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इसमें सारे बच्चे आएंगे और हम लोग इसका सब रिवीजन करके पहले से अपने आप को एक तैयार कर लेंगे। तो इसमें जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं जो अभी कोर्स में एनरोल नहीं है, उनको भी हम इसमें ले लेंगे। ठीक है, और आप सब लोग तो हमारे साथ हैं ही। ठीक है, तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है जो मैं कर रहा था। इसके अलावा 25 ऑफ मई 2024, ठीक है, इसमें यहाँ से हमारी फिर जो है 2020 मॉक टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है गाइस, जो कि बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज है। ठीक है, और इस सीरीज में हम लोग जो है 3 PM हर दिन एक क्वेश्चन पेपर करेंगे, 50 क्वेश्चंस का इंग्लिश का। और साथियों, कमिटमेंट कम करें मगर उसको निभाएं, ये ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय कि जैसे कि मैंने देखा भी है कि हम टेम्पटेशंस तो दे देते हैं कई बार फीस कम करने की, कई बार दुनिया तमाम की कि हम इतने सारे क्वेश्चंस देंगे या वो सारी चीज़ें देंगे, बट कर कुछ नहीं पाते हैं। तो उससे बढ़िया अपने केजे में यही है कि कमिटमेंट्स कम करें मगर उनसे ज़्यादा करके दिखाएं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। 7 मई से हमने जो शुरू किया था 4 PM की सीरीज़, छोटा सा कमिटमेंट था। आज मैं देख रहा हूँ कि 16 मई हो चुका है, तो 4 AM की जो सीरीज़ थी, आज मैं देख रहा हूँ कि ये 16 मई तक हम लोग कितने लोग इसमें स्ट्रीमलाइन हो चुके हैं। तो यही केजे की स्ट्रेंथ है। तो मैं हमेशा दूसरों को दिखाने के हिसाब से काम नहीं करता, मेरा कमिटमेंट आपसे है। और मैं एक चीज़ ये भी मानता हूँ कि जो असली सर्विस होती है वो जो है सेल्फलेस होती है, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंटली कि जो भी चीज़ें होती हैं सामने से होती हैं, कोई हिडन एजेंडा नहीं होता। कई बार ऐसा होता है मेरे प्यारे बच्चों की, एजेंडा हमारा हो जाता है कि किसी तरह बच्चों को हम ज़्यादा से ज़्यादा रेंज तक पहुँचे, उसमें हमारा जो मेन एम है वो डाइल्यूट हो जाता है।
आपका और हमारा जो मुख्य लक्ष्य है, मेरा भी और आपका भी, मेन एम हमें याद रखना है। मेन एम हमारा ये नहीं था कि हम कम फीस में पढ़ें। मेन एम हमारा ये भी नहीं था कि जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करें। मेन एम क्या था? हमारा रिजल्ट, ठीक है। और केजे अपने रिजल्ट के लिए ही जाना जाता है। पिछली बार का जो एक्सपीरियंस है और उससे पिछली बार का एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस काउंट्स अ लॉट। तो कई बार कई सारे लोग हम लोगों को गुमराह भी करेंगे। तो आप लोगों को आपके हृदय से पूछना है, अपने हार्ट से, कि मैं सही रास्ता कौन सा चुनूं, ठीक है। तो सही रास्ता वो होगा जो आपको लक्ष्य तक ले चले। और लक्ष्य जरूरी है, चाहे आपका फीस कम हो चाहे ज़्यादा हो, चाहे आपके क्वेश्चन पेपर्स कम हो ज़्यादा हो। लक्ष्य को पाने का जो एक्सपीरियंस है अपने केजे के पास, वो शानदार रहा है। साथियों, आप जानते हैं कि टॉप 10 में एलटी में हमारे पास 2 to 3 स्टूडेंट्स थे, ठीक है। और जिसमें रैंक 3 पान सिंह बोरा हमारे पास थे, नीरज महर हमारे पास थे, ठीक है। उसके अलावा पूरी लाइन लगी हुई थी, जो है आई थिंक 30 to 40 स्टूडेंट्स एलटी इंग्लिश में क्वालिफाई हुए। तो एक ये जो क्रिटिसिज्म होता है कई बार कि थोड़ा सा सौरभ सर हाई लेवल का पढ़ाते हैं, तो मैं बड़े विनम्रता से यही जवाब देना चाहूँगा कि चाहे हाई लेवल हो चाहे लो लेवल, ठीक है, रिजल्ट काउंट करता है। और रिजल्ट जब हमारा बोलता है तो फिर रिजल्ट ही बोलता है, फिर हम नहीं बोलते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सब लोगों ने जो केजे पर विश्वास किया है, उस विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए। अभी भी सही समय है। अगर हम सही डिसीजन लेते हैं, सही जगह से काउंसलिंग, सही जगह से गाइडेंस लेते हैं, तो आपका जो रिजल्ट है वो जो है निकलता है। और रिजल्ट ही सबसे मुख्य लक्ष्य होना चाहिए, जिसके केंद्र में हम सब लोग जुड़े हैं, है ना। हमारा मुख्य लक्ष्य कभी भी लाइफ में, ठीक है, कभी भी लाइफ में इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। प्रोफेशनल हमारा गोल यही है कि हम जिस पर्पस से जुड़े हैं, उस पर्पस में हमें हेल्प हो रही है कि नहीं, ठीक है। तो चाहे अब वो उस पर्पस में हमें 4 बजे उठ के हेल्प हो, चाहे हमें ध्यान करके हेल्प हो, चाहे हमें ज़्यादा फीस दे के हेल्प हो, चाहे कम फीस दे के हेल्प हो, चाहे विटामिन B12 खा के हेल्प हो, उसकी गोली, या फिर चाहे कमिटमेंट्स को पूरा करके हेल्प हो। मेन पॉइंट क्या है कि लक्ष्य को भेदना है, ठीक है। और लक्ष्य को भेदने के लिए ही ये सारी स्ट्रेटेजीज एक के बाद एक पहले से ही स्टार्ट करके लेके आ रहा हूँ। तो सब लोगों को क्लियर हो गया कि जो है मुख्य लक्ष्य क्या है हमारा। तो मुख्य लक्ष्य हमारा रिजल्ट है। और मैं बड़ा बड़ा अच्छा ये फील करता हूँ कि हमारे केजे के पास रिजल्ट ओरिएंटेड स्टूडेंट्स हैं, जिसकी वजह से हम लगातार रिजल्ट्स देते हुए आ रहे हैं, ठीक है। जो फोकस्ड स्टूडेंट है वो हमारे केजे में है, ठीक है। और वही हमारी रियल स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो हमारी रियल स्ट्रेंथ है हमारी प्लानिंग, हमारा जो है फोकस्ड अप्रोच, और सबसे इम्पोर्टेंट कि हम टाइम बाउंड अपने लक्ष्य को करते चलें, ठीक है। तो हमारा ये क्लियर हो गया कि 23 मई 2024 से हम ओवरऑल कंप्लीट रिवीजन की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं साथियों, जिसमें टॉपिक बाय टॉपिक मैं आपको रिवीजन कराऊंगा, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है, कंप्लीट रिवीजन। इसमें नए पुराने सभी साथी हमारे जुड़ते रहेंगे और हम उनको साथ लेते हुए चलते रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा फिर 25 मई 2024 से मैं आपको मॉक टेस्ट की सीरीज शुरू करवा रहा हूँ, ठीक है। और उसके अलावा जो हमारे बाकी बचे हुए टॉपिक्स हैं, क्योंकि अब हमने काफ़ी तेज़ी से काफ़ी टॉपिक्स पर हमला कर के कंप्लीट कर लिया था, तो जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, जो हमारी रिमेनिंग क्लासेस हैं, वो चलती रहेंगी। उन क्लासेस में हम कराते रहेंगे, ठीक है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाह रहा हूँ, पूरे विश्वास से अपने केजे में जुड़े रहें। केजे के नोट्स को पूरी तरीके से आप याद कर लें। लिटरेचर में जो आपके केजे के नोट्स हैं बहुत सफिशिएंट है। तो मैं इस बात को मैं बार बार नहीं दोहरा सकता, क्योंकि फिर वो अपनी तारीफ हो जाती है। लेकिन जो है मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको इसमें से बाहर नहीं जाना है, ठीक है। इसके अलावा जो प्रैक्टिस और रिवीजन कराऊंगा उसमें बची कुछ चीज़ें आ जाएंगी। जो हमारा यूनिट 7 में हमने जो ट्रांसलेशन वाली यूनिट के कुछ टॉपिक्स पर रिवीजन या वो रह गए थे, वो भी कराऊंगा। तो सारे बच्चे मेरे साथ क्या इस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट होने के लिए तैयार हैं? जो मैंने बातें बोली हैं, आप इससे सहमत हैं? तो जोर शोर से सब बच्चे बिल्कुल लग जाइए अपने लक्ष्य पर, ठीक है, फोकस करते हुए और गोल ओरिएंटेड अप्रोच लेते हुए सब लोग चलेंगे, तो डेफिनेटली हम लोग सक्सेस पाएंगे।